गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा रावत। आज हम कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई का लास्ट पार्ट देख रहे हैं, जिसमें हम डिवीजन यूमाइकोटा में जो सब डिवीजन है डेटिरोमाइकोटिना का सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, और लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई का ये लास्ट पार्ट है। तो आज हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास हाइपोमाइसिटीज में। तो जो हाई क्लास हाइपोमाइसिटीज है, तो इसका सब डिवीजन है इसका डेटिरोमाइकोटिना, इसका सब डिवीजन है। इम्परफेक्ट फंजाई या फंजाई इम्परफेक्ट टाइप बोलते हैं इस ग्रुप को। तो इसमें क्या होता है कि जो कोनिडिया है ना, वो कोनिडियो फोर्स से बॉर्न होता है, और ये डायरेक्टली हाइफी में बॉर्न होता है, ये डायरेक्टली हाइफी में बनता है। और जो कोनिडिया फोर है, वो कोनिडिया को बियर करता है, और मे बी वो सेपरेट भी हो सकता है या एग्रीगेट भी हो सकता है माइसीलियम से। और इसमें क्या होता है कि सर्टन जो कुछ फंजाइज है, वो कोनिडिया उसमें फॉर्मेशंस नहीं हो पाता है, और कोनिडिया फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन वो माइसीलियम का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म करते हैं, माइसीलियम बनाते हैं। और ऐसी बॉडीज को, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटियल बॉडी, स्क्लेरोशियल बॉडी बोलते हैं हम ऐसे स्ट्रक्चर को। और ये जो मेंबर्स है स्क्लेरोशियल बॉडी बोलते हैं हम। और ये मेंबर्स हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे इस मेंबर्स को? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी ऑफ कोनिडिया, किस तरीके से उनकी मॉर्फोलॉजी है कोनिडिया की, इस बेस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मेंबर्स जो है वो मतलब कौन कौन सा मेंबर्स आते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेंबर्स है, मॉर्फोलॉजी ऑफ आइडिया के बेस पे हम डिवाइड करेंगे उसके कोनिडिया का प्रकार कैसा है। अब देखते हैं हाइपोमाइसिटीज। तो जो हाइपोमाइसिटीज है ना, वो डिवाइड किया गया है चार फॉर्म में हाइपोमाइसिटीज, चार ऑर्डर्स में, फॉर्म ऑफ ऑर्डर्स में वो डिवाइड किया गया है। हाइपोमाइसिटेलिस पहला है, जिसको हम मोनियलेंस, मोनिलियंस भी बोलते हैं या हाइफेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, पहला। और जो दूसरा है, मतलब ये जो मोनियल्स में क्या होता है कि ये मतलब ये एक अनऑर्गेनाइज तरीके से प्रोड्यूस होता है, जिसमें ना, इसमें जो कोनिडिया होता है वो एक अनऑर्गेनाइज तरीके से इसमें ना प्रोड्यूस होता है। और जो फिर सेकंड वन इसमें क्या है? सेकंड वन है ट्यूबेरिक्यूलरिस। ट्यूबेरिक्यूलरिस जो है होता है, तो ये इसका सेकंड ऑर्डर है। और जो थर्ड ऑर्डर है, जो ट्यूबेरिकुलरिस है, इसमें क्या होता है कि इसमें इसमें किस तरीके से, इसमें स्पोरोडाइकम टाइप में ना प्रोड्यूस होता है। स्पोरोडाइकम टाइप में फंजाई ना प्रोड्यूस करता है, स्पोरोडाइकम। और स्पोरोडाइकम मतलब एक आगे पढ़ू बताऊंगी मैं आपको, ये एक ना कुशन शेप का होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑर्डर है स्टिलीबेलेंसिस, और स्टिलीबेलेंसिस का थर्ड ऑर्डर है। और फिर उसके बाद जो फोर्थ, और स्टिलीबेलेंसिस में क्या होता है कि ये ना सिनेमाटा टाइप का एक स्ट्रक्चर को ये क्या करता है, सिनेमाटा टाइप का स्ट्रक्चर को ये फॉर्म करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाता है। और फिर जो फोर्थ है वो एगिनोमाइसिटेलिस, फोर्थ वन है एगिनोमाइसिटेलिस, एग्रोमाइसिटेलिस। तो एग्रोमाइसिटेलिस में क्या होता है, ये कोनिडिया को ना प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, ये एक ना कोनिडिया को मतलब ये कोनिडिया ही नहीं बनाता, ये प्रोड्यूस ही नहीं करता कोनिडिया। आगे हम पढ़ेंगे कि कोनिडिया नहीं प्रोड्यूस करता तो क्या प्रोड्यूस करेगा। तो चलो अब हम देखेंगे कि पहला ऑर्डर जो है हाइपोमाइसिटिल्स, जिसको हम बोलते हैं मोनिलियंस, अब हम वो देखेंगे पहले। तो जो ऑर्डर है मोनिलियंसिस, इसमें क्या होता है, जो कोनिडिया है वो कैसा होता है, वो अनऑर्गेनाइज तरीके से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होता है वो, एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से हम किसी भी चीज को रखते हैं वो वैसा नहीं होता है, कैसे भी बिखराव तरीके से वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट होता है। और जो कोनिडियो फोर है वो डायरेक्टली हैलाइन हाइफी से वो मतलब प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये डिवाइड किया गया है, दो फैमिलीज आती है इसमें, मोनिलिएसी फैमिली पहली बोलते हैं, और दूसरी फैमिली आती है इसमें
कौन सी आती है, डिमैटिएसी, जिमैटिएसी फैमिली, इसमें दो फैमिली आती है। तो जो मोनिएसी फैमिली है ना, ये क्या करती है, ये ना फ्री कोनिडियोफोर को प्रोड्यूस करती है, और कोनिडियोफोर इसमें ना फ्रीली रहते हैं, और फॉर्म करता है एक सोमैटिक हाइफी बनाता है, फ्रॉम एक सोमैटिक हाइफी से ना ये कोनिडियोफोर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसमें माइसिलियम और जो कोनिडियोफोर और कोनिडिया, ये कैसे रहते हैं, हाइलाइन होते हैं, पारदर्शी होते हैं, और कैसे होते हैं, एकदम लाइट कलर का होता है ये, ठीक है, एकदम आपको ट्रांसपेरेंट टाइप का दिखेगा, लाइट कलर का होता है, और ब्राउन, लेकिन हाँ लाइट कलर का होता है, लेकिन लाइट कलर का मतलब ये नहीं है कि ब्राउन या ब्लैक कलर का होगा, ठीक है, ये लाइट कलर का होता है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसमें कौन कौन से ऐसे जेनेरा आते हैं, ठीक है, जीनस कौन कौन से हैं, उनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सबसे पहले आता है एस्पेरेजिलस। एस्पेरेजिलस को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसको बोलते हैं सेप्रोफाइट, ठीक है, एस्पेरेजिलस सेप्रोफाइट है, बोलते हैं हम इसे। ये ना हर प्रकार के जो मटेरियल होता है ना, सबट्रैक्ट होता है जो हर प्रकार का, उसमें ये ना क्या करता है, ये ग्रो करता है, ठीक है, चाहे वो एक वीक पैरासाइट ही क्यों ना हो, उसमें भी ये ग्रो करता है। तो इसी वजह से ना हम इसको क्या बोलते हैं, ये वीड ऑफ लेबोरेटरी है, इसको हम बोलते हैं लेबोरेटरी का वीड। वीड क्या होता है, खरपतवार, है ना। तो जो खड़ ये क्या होता है, ये लेबोरेटरी का खरपतवार होता है, लेबोरेटरी में ये ग्रो हो, मतलब ये कहीं से, मतलब ये लेबोरेटरी में अपने आप ग्रो हो जाता है ये, ठीक है, इतनी इसकी क्षमता रहती है कि ये अपने मतलब ये वीक पैरासाइट में भी ये ग्रो हो सकता है, इतनी इसकी पावर रहती है। इसमें जो माइसिलियम होता है वो कैसा होता है, वो सेप्टेड माइसिलियम होता है और ब्रांच्ड होता है। माइसिलियम जो इसमें है वो सेप्टेड होता है, ब्रांच्ड होता है, बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएट इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जो सेल्स में ना बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और जो कोनिडियोफोर है वो कैसा होता है, वो हाइफल सेल का होता है, और वो कोनिडिया कोनिडियोफोर ना हाइफल सेल जो है ना, वो क्या करता है, वो फॉर्म करता है कोनिडियोफोर को, ठीक है। और कहाँ से, फुट सेल से, उसको सॉरी, उसको क्या बोलते हैं हम, फुट सेल बोलते हैं। जो हाइफल सेल है वो राइजेस होता है कोनिडियोफोर से, उसको हम फुट सेल बोलते हैं। ये आगे हम बताती हूँ आपको। ये इस प्रकार से ये जो ये है, इसको बोलते हैं हम फुट सेल, ठीक है। और ये जो है, ये है कोनिडियोफोर। तो ये जो कोनिडियोफोर है, कोनिडियोफोर क्या होता है, ये अराइज होता है एक सोमैटिक हाइफी से, ठीक है, सोमैटिक सोमैटिक हाइफी से अराइज हुआ। और कैसा होता है, ये लंबा सा होता है, इरेक्ट होता है, इसमें सेप्टेशंस नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें सेप्टेशंस नहीं होते हैं, और इसमें सेप्टेशंस नहीं होते हैं। और फिर प्लस ये क्या क्या होता है, ये ना टिप से स्पेरिकल शेप का होता है, ठीक है, स्पेरिकल शेप का होता है टिप से, और स्पेरिकल शेप का होता है, इसलिए हम उसको वेसिकल बोलते हैं। ये देखो स्पेरिकल शेप है ना ये टिप से, तो अब जब ये स्पेरिकल शेप है, तो स्पेरिकल शेप होने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, वेसिकल बोलते हैं हम इसे। और इसमें ना दो लेयर होती है, एक बॉटम शेप की लेयर होती है, बॉटम शेप का में एक स्ट्रक्चर होता है इसमें, ठीक है, जो बॉटम शेप का स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेरिगमाटा। जो बॉटम शेप का ये जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम स्टेरिगमाटा बोलते हैं। और दो टाइप के होते हैं, है ना। और जो ये है, ये जो फिलाइडियस, ये जो कोरिडिया होता है ना, ये कैसा होता है, ये एक ना चेन में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, फिलाइडिया जो कोरिडिया है वो चेन में प्रोड्यूस होता है, और चेन में प्रोड्यूस होता है, प्लस स्टेरिगमाटा ऑफ फर्स्ट लेयर, जो पहला लेयर होता है ना स्टेरिगमाटा का, वो कैसा होता है, वो लोअर के साइड, नीचे के साइड, जो स्टेरिगमाटा का जो फर्स्ट लेयर है वो लोअर होता है, लोअर मोस्ट होता है, नीचे के साइड होता है, प्राइमरी स्टेरिगमाटा बोलते हैं जिसे। और जो सेकेंडरी वन है वो कहाँ होता है, वो अपर साइड में होता है। जो सेकेंडरी स्टेरिगमाटा है वो अपर के ऊपर साइड में होता है। और कोलेडिया कैसा होता है, ग्लोबुलस शेप का कोलेडिया होता है। एक तो एक चैन में होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल चैन में होता है, और चैन में होने के कारण, एक तो चैन में होता है पहली चीज, और सिंगल सेल होता है।
सिंगल सिंगल, ये देखे होंगे आप, सिंगल सिंगल सेल में होते हैं ये। और ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, थिक भी होता है, मल्टी न्यूक्लिएट भी होता है। और ये बहुत ही ज्यादा रफ वॉल होता है इसमें, और ब्लैक कलर का होता है ये, ठीक है। थिक होता है, रफ वॉल होता है, ब्लैक कलर का होता है। और इसमें मोस्ट, इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है एस्पेरेजिलस नाइगर, जो कि कॉलर रॉट ऑफ ग्राउंडनट है, इसका बहुत फेमस एग्जांपल है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या थी ये, कि अपर मोस्ट जो पहली लेयर होती है वो स्टेरिगमाटा की, वो लोअर से होती है, उसको हम प्राइमरी स्टेरिगमाटा बोलते हैं, ठीक है। कहाँ से होती है वो, नीचे से होती है। स्टेरिगमाटा की जो पहली लेयर होती है जो नीचे से होती है ना, उसको हम प्राइमरी स्टेरिगमाटा बोलते हैं। और जो ऊपर के साइड से होती है ना स्टेरिगमाटा की, जो ऊपर के साइड की जो लेयर होती है उसको हम सेकेंडरी स्टेरिगमाटा बोलते हैं। वो अपर मोस्ट लेयर होती है, जो ऊपर के साइड में लेयर होती है जो, उसको हम सेकेंडरी स्टेरिगमाटा बोलते हैं, ठीक है। और इसमें एक और चीज है जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो इसमें जो फॉर्मेशंस होता है, जो ये जो है, ये चेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कोरिडिया चेन का ये फॉर्मेशन होता है, और कोरिडिया चेन का फॉर्मेशन होता है। और ये तो हुआ प्राइमरी स्टेरिगमाटा, ये हुआ आपका सेकेंडरी स्टेरिगमाटा। ये वेसिकल्स हुआ, वेसिकल्स कैसा होता है, वेसिकल होता है आपका स्फेरिकल स्ट्रक्चर का, जो टिप में ये इसके कोनिडियोफोर के यहाँ पे जो टिप है ना, टिप पे वेसिकल स्ट्रक्चर होता है, ये कोनिडियोफोर है। और ये एस्परजिलस है, ठीक है। अब नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज पेनिसिलियम। तो जो पेनिसिलियम है, तो पेनिसिलियम का क्या होता है कि पेनिसिलियम में, ये आप देख रहे होंगे पेनिसिलियम, तो ये पेनिसिलियम में जो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इसको हम बोलते हैं फिलाइडिस, ठीक है। ये वाला पोर्शन, ये जो ऐसे लंबा सा है ना, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं फिलाइडिस, ठीक है। और इसमें, इसको हम फिलाइडिस बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, ये जो नीचे का ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन है वेजिटेटिव हाइफी, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव हाइफी। और यहाँ भी ये जो चेन में दिख रहे हैं ना, ये होते हैं कोनाइडल, ये कोनिडिया होते हैं ये, ठीक है। ये कोनिडिया होते हैं, और कोनिडिया होते हैं ये, कोनिडिया फोर में इसमें। तो इसमें क्या होता है कि जो कोनिडाइल apparatus होता है, ये टेक्निकली पेनिसिलस फॉर्म, इसको हम टेक्निकली इसको पेनिसिलस बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं इसमें, क्योंकि इसका ना ब्रश के समान होता है ये, ब्रश के समान, झाड़ू देखा ना बूंद, उसके जैसा होता है ये, तो इसलिए इसका नाम बोला गया है पेनिसिलियम। और इसमें जो माइसेलियम है ना, वो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा ब्रांचेस होते हैं इसके माइसेलियम में, बहुत ज्यादा ब्रांचेस होते हैं इसके माइसेलियम में। और ब्रांचेस होने के कारण ये क्या होता है कि ब्रांचेस होते हैं इसमें और सेपरेट होते हैं ये। और जो कोनिडिया फोर है ना, वो जनरली अराइज होता है बहुत सारे, मतलब वो जनरली अराइज होता है कोई भी सेल से हाइफी के। जरूरी इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जरूरी नहीं है कि वो फुट से सेल हो, मतलब वो फुट सेल से वो अराइज नहीं होता है। अभी हमने क्या करा था, एस्पेरेजिलस में कहाँ से अराइज हो रहा था, फुट सेल से अराइज हो रहा था, लेकिन इसमें ये फुट सेल से अराइज नहीं हो रहा है। और ये ब्रांच्ड है, और 2 से 3 वे इसका ना, मतलब 2/3 इसका वो है, क्या है, वंस और ट्वाइस ये मतलब ब्रांचेस इसमें पाए जाएंगे। और जो सिमेट्रिक भी होता है ये, और एसिमेट्रिक बूम लाइक इसका स्ट्रक्चर भी होता है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि आप इक्वल सिमेट्रिक, एक जैसा, मतलब जो इसका जब आप वो करते हो स्ट्रक्चर देखते हो, तो वो सिमेट्रिक तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट जनरेशन जो ब्रांचेस होती है उसको हम प्राइमरी ब्रांचेस बोलते हैं। और जो इसमें जो सेकंड जनरेशन में जो ब्रांचेस ऑकर होती है उसको मैक्युलेट बोलते हैं, ठीक है। मैक्युलेट बोलते हैं उसको। ये जो अम, जो ये है ना, ये जो सेकंड जनरेशन की जो ब्रांचेस है ना यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं मैक्युलेट्स। ये वाली सेकंड जनरेशन की ब्रांचेस को मैक्युलेट्स, इसको हम बोलते हैं मैक्युलेट्स, ठीक है। और जो फर्स्ट जनरेशन की ब्रांचेस है उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी ब्रांचेस या रैमफेज बोलते हैं, ठीक है। ये है प्राइमरी ब्रांचेस और रैमफेज।
और इसमें क्या होता है, मेटुलेटली अल्टीमेटली ये बियर करता है, बॉटल शेप का होता है। ये जो आप देख रहे होंगे ये मेटुलस, ये कैसा है, ये बॉटल शेप का है, ठीक है, ये बॉटल शेप का है और बॉटल शेप का है। और ये बियर क्या करता है, बॉटल शेप का फिलाइडीज को बियर करता है। जो मेटुला है, सॉरी, ये जो मेटुला है ना, ये बियर क्या कर रहा है, बॉटल शेप के फिलाइडीज को ये बियर कर रहा है। और ये एक चेन में बेसिपिटल, बेसिपिटल का मतलब क्या होता है, बिलो, ठीक है, बेसिपिटल चेन में, ये बेसिपिटल फॉर्म में हो रहा है। यहाँ से कोनिडिया ऐसे बन रहे हैं, ठीक है, नीचे से बन रहे हैं ना कोनिडिया, ऊपर के साइड को जा रहे हैं, बेसिपिटल होता है। एक्रोपिटल यानी ऊपर से बन रहे हैं, बेसिपिटल यानी बेस से बन रहा है, ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिपिटल का मतलब होता है कि कोनिडिया बेस से बन रहा है, बेस से बनते जा रहा है कोनिडिया, ठीक है। और बेसिपिटल इसमें कोनिडिया है। और सेकंड थिंग कि इसमें कोनिडिया किसमें, चैन में हो रहा है। और कोनिडिया कैसा है, ग्लोबुलस और हाइलाइन शेप में है। कोनिडिया कैसा है, ग्लोबुलस है और हाइलाइन यानी कि पारदर्शी है शेप में। और जो फेमस एग्जांपल है इसका, पेनिसिलम नोटाटम, जो सिट्रस ब्लू मोल्ड है। सिट्रस में ना ब्लू मोल्ड होता है, तो सिट्रस ब्लू मोल्ड इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट वन, पायरिकुलेरिया। पायरिकुलेरिया में क्या होता है कि जो ये माइसीलियम है ना, इसके जो माइसीलियम है, ये पायरिकुलेरिया है, माइसीलियम इसका कैसा होता है, ब्रांच होता है, सेप्टेड होता है और एकदम लाइट कलर का इसका माइसीलियम होता है, बहुत ही लाइट कलर का होता है इसमें। और जो कोनिडियोफोर क्या होता है, वो जो लीफ में जो स्टोमेटा प्रेजेंट्स होते हैं ना, लीफ के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं एपिडर्मल सेल के, इसमें एपिडर्मल सेल से, तो उसमें ये प्रेजेंट होता है, इमर्ज होता है, वहां से निकलता है ये इसका जो कोनिडियोफोर है, वो बीच से जो लीफ में स्टोमेटा जो प्रेजेंट्स होते हैं ना, उससे निकलता है ये, या तो ये एपिडर्मल सेल्स के थ्रू, मतलब वहां से ना एपिडर्मल सेल्स के थ्रू ये निकलता है। और ये कैसा होता है इसका कोनिडिया, एकदम बहुत ही सिंपल सा होता है, लंबा सा होता है, सीधा, सीधा कह सकते हैं, सीधा होता है, सिंपल होता है। और इसमें सेप्टेड होते हैं, मतलब इसमें सेप्टेशंस होते हैं, ठीक है। और सेप्टेड होते हैं और हाईलाइन होती, सेप्टेड हाईलाइन होती है और लाइट, एकदम लाइट कलर का होता है। और लाइट कलर का होता है, प्लस बहुत सारे डेंटिकुलेट होता है इसमें, सेवरल डेंटिकुलेट होते हैं। और ये एक पेग लाइक बनाता है स्पोर ना, स्पोर इसका कैसे होता है, पेग लाइक, पेग बियरिंग पेग एट द टिप, टिप पे ये पेग बियर करते हैं, ये जो है ना टिप, ये देख रहे हो यहाँ पे ये ना पेग लाइक स्ट्रक्चर बियर करता है। और यूजुअली 3 सेल्स होते हैं, ठीक है, यूजुअली 3 सेल्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना, यूजुअली ये ऐसे ना, ये 3 सेल्स होते हैं ये। और इसमें कोनिडिया कैसा होता है, कोनिडिया इसका कैसा होता है, ये हाइलाइन होते हैं, पायरी फॉर्म होता है कोनिडिया, ठीक है। पायरी फॉर्म का मतलब ये देखो, ये शंख होता है ना, जो हम सैंड वगैरह, रेती वगैरह में जो शंख मिलता है हमें, छोटे छोटे जो शंख होता है, तो ये उसके जैसा होता है। तो यहाँ से ऐसे ऊपर से ये पायरी फॉर्म होता है, ऐसे छोटा सा निकला हुआ, ऐसे पायरी फॉर्म टाइप का, ठीक है। और पायरी फॉर्म होता है, और ये ऊपर से मतलब ब्रॉड भी होता है, ठीक है, ब्रॉडेड होता है। और बेस, जो नीचे का ये जो बेस है, ठीक है, ये बेस होता है इसका, और टैपरिंग टूवर्ड एपेक्स, एपेक्स के ऊपर यहाँ पे टैपरिंग होता है, बेस में ये ब्रॉडेड होता है। और एपेक्स में ये कैसा होता है, टैपरिंग होता है, पायरिफॉर्म शेप का होता है ये। और यूजुअली 3 सेल होते हैं इसमें, ठीक है। इसका एग्जांपल है पायरिकुलेरिया ओराइजी, जिसमें पैडी ब्लास्ट, राइस में जो ब्लास्ट डिजीज आती है ना, वो किसकी वजह से होती है, पायरिकुलेरिया ओराइजी की वजह से होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें 3 सेल होते हैं और पायरी फॉर्म का होता है कोनिडिया, इसका कैसा होता है, पायरी फॉर्म का होता है और 3 सेल का होता है कोनिडिया, ठीक है। नेक्स्ट वन है ट्राइकोडर्मा। तो जो ट्राइकोडर्मा है, ये किसका मेंबर है, ये सेप्रोफाइट जो है ना, डेड डिकेइंग में ग्रो करने वाले ना, उनका मेंबर है ये। और ये ना सॉइल में मिलता है हमें, ट्राइकोडर्मा कहाँ पे मिलता है, मिट्टी में पाया जाता है। और ये इसके बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, अलग अलग स्पीसीज, और अलग अलग स्पीसीज होते हैं। और ये एंटागोनिस्टिकली फाउंड होता है और प्रोड्यूस करता है एक नॉन वोलाटाइल या एंटीबायोटिक होता है ये, ठीक है, एंटीबायोटिक्स के तौर पे हम इसे यूज करते हैं।
बहुत सारे जो प्लांट के पैथोजेंस होते हैं ना, जितने भी बहुत सारे एक रेंज हो, बहुत सारे रेंजेस में ना प्लांट के पैथोजेंस है, तो उनके लिए ना ये एज अ एंटीबायोटिक हम लोग लेबोरेटरी में ट्राइकोडर्मा को यूज करते हैं। इवन तो ट्राइकोडर्मा जैसे मतलब हम लेबोरेटरी में से ग्रो करते हैं ट्राइकोडर्मा को, और जैसे फील्ड वगैरह में अगर कोई डिजीज वगैरह अराइवल कोई डिजीज आ रखी है, तो उन डिजीज में हम एज अ ट्राइकोडर्मा एज यूज करते हैं एज अ एंटीबायोटिक। जैसे अगर आप सीड्स वगैरह है, तो सीड अगर कुछ कुछ डिजीज होती है जो एक्सटर्नल, जैसे डिजीज सीड को एक्सटर्नली अफेक्ट करते हैं, तो उसमें भी हम सीड को बिफोर ग्रोइंग, मतलब बिफोर सोइंग सोइंग के पहले हम क्या कर देते हैं कि ट्राइकोडर्मा हम यूज करते हैं। तो जिससे कि ट्राइकोडर्मा अगर हम उसमें डाल देते हैं तो बहुत काफी ऐसा मतलब प्रोटेक्शन हो जाता है, प्रिकॉशंस हो जाता है। ठीक है। अब ये क्या होता है, ये इजीली हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसको रैपिडली ग्रोइंग होता है ये। जैसे कैसे होगा ये, वाइट येलो ग्रीन कॉलोनीज में ना ये ग्रो होता है। ठीक है, ये अपनी खुद की कॉलोनी बनाता है, सफेद कलर का होगी, पीली कलर की होगी, हरी कलर की होगी, इसकी कॉलोनीज होगी। तो इससे हम इसको इजीली देख सकते हैं कि ये ना ट्राइकोडर्मा है। ठीक है। नेक्स्ट वन, जो कोनिडियोफोर है ट्राइकोडर्मा का, ये कैसा होता है, ये हाईलाइन होता है कोनिडियोफोर, एकदम पारदर्शी टाइप का होता है और सीधा होता है। ठीक है। और इसमें ना बहुत सारे, मतलब इसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और फिलाइडिस के, और जो कि फिलाइडिस कैसा होता है, सिंगल भी हो सकता है फिलाइडिस, या तो ग्रुप में भी हो सकता है। और कोनिडिया इसका कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। ट्राइकोडर्मा का कोनिडिया ग्रे कलर का होता है, इसलिए ट्राइकोडर्मा जब भी हम देखते हैं तो इसका मतलब जो सिंगल सेल कोनिडिया, इसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। और कैसा होता है, अंडे के आकार का होता है, ओवाइड होता है ये। और मतलब ये टर्मिनल से फॉर्म होता है, क्लस्टर ना इसका टर्मिनल से फॉर्म होता है। एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हेजारियम। ये क्या है, बायो कंट्रोल फंजाई है, एज अ बायो कंट्रोल फंजाई हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट वन है बोट्राइटिस। तो जो बोट्राइटिस है, ये इसमें कोनिडियोफोर्स कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है इसमें कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर इसमें ब्रांच्ड कोनिडियोफोर होता है, और ब्रांच कोनिडियोफोर होता है। और साथ ही साथ इसमें कैसा होता है, सिलेंड्रिकल और हाइलाइन होता है। एपिकल सेल्स में कोनिडियोफोर स्वेलन हो जाता है, और स्वेलन हो जाता है इसके टिप में। और कैसा होता है, क्लस्टर बियर करता है कोनिडिया, शॉर्ट स्टेरिगमाटा। जो स्टेरिगमाटा है ना, वो कैसा होता है, वो शॉर्ट स्टेरिगमाटा कॉज्ड करता है। और जो कोनिडिया है वो एक ही सेल का होता है, ओवॉइड शेप का ये है, एक ही सेल का है, ट्रांसपेरेंट है। और आइदर ये मतलब एक तरीके से ना ये स्ट्रक्चर इसका रिसेम्बल एक ग्रेप्स के बंच के जैसा दिखेगा, ये दिख रहा होगा आपको, है ना, ऐसा दिख रहा है, ग्रेप्स के गुच्छे, ये अंगूर के गुच्छे के जैसा दिखेगा ये आपको। जो इसका बंचेस है ना, कोनिडिया का ये जो ये ऐसे ये जो बंचेस है ना, ये कैसे दिखेंगे आपको, अंगूर के गुच्छे के जैसा दिखेगा। इसका एग्जांपल है बोट्राइटिस सिनेरिया। और इसको हम बोलते हैं ग्रे मोल्ट ऑफ ग्राम। ग्राम है ना जो चना, उसका ग्रे मोल्ट ऑफ ग्राम, या बीन्स बोलो, या फिर एप्पल या ग्रेप्स में आता है ये बोट्राइटिस सिनेरिया। नेक्स्ट वन इज वर्टिसिलियम। तो जो वर्टिसिलियम है, इसमें कोनिडियोफोर कैसा होता है, कोनिडियोफोर इसमें सिलेंडर होता है, सेप्टेड होता है कोनिडियोफोर। और इसमें ब्रांच्ड होता है, और सम ब्रांचेस, कुछ जो ब्रांचेस होते हैं वो वर्टिसिलेट वोर करते और वर्टिसिलेट ऐसे इस टाइप में ब्रांचेस होते हैं उसके, फिलिफाइडिस। और वो वहां से कोनिडिया आपका अराइज होता है। और जो कोनिडिया है वो ओवल टू एलिप्सॉइड में होता है, और एक ही सेल का कोनिडिया होता है, और सिंगली और क्लस्टर में ये फॉर्म होता है एपिकली। एपिकली यानी कि ऊपर के साइड में, एपिकल साइड में। ठीक है। वर्टिसिलियम कैसा होता है, वर्टिसिलियम एल्बोएट्रम, वर्टिसिलियम एल्बोएट्रम जो विल्ट ऑफ कॉटन और टोमेटो है वो कॉज करता है, या वर्टिसिलियम डहेलिया, डहेलिया या विल्ट ऑफ टोबैको और ब्रिंजल। ठीक है, इसमें ये कॉज करेगा। नेक्स्ट वन है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली डेमेटिएसी। फैमिली जो डेमेटिएसी है उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम। इसमें क्या होता है कि जो हाइफा है वो कोनिडियोफोर होता है, और जो हाइफा और जो कोनिडियोफोर है
वो कैसा, हाइफा, कोनिडियोफोर और जो कोनिडिया है, यूजुअली ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, ब्राउन से ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। और कभी कभी हाइफा अकेला ही या कोनिडिया अकेला ही डार्क कलर का होता है। कैसा होता है, हाइफा अकेला ही, या जो, तो इसमें जो हाइफा होता है वो कैसा होता है, वो अकेला ही होता है, या फिर कोनिडिया का मतलब अगर अकेला है हाइफा तो अकेला भी वो डार्क कलर का हो सकता है, या फिर जो कोनिडिया है अगर वो अकेले, मतलब कोनिडिया भी अकेले डार्क कलर का हो सकता है, या तो वो तीनों ही ब्राउन और ब्लैक कलर का होगा, या वो अकेले अकेले ही, मतलब सिर्फ कोनिडिया ही कोनिडिया डार्क कलर का हो गया, हाइफा ही हाइफा डार्क अकेला डार्क कलर का हो गया। अब हम देखेंगे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनेरा। तो जेनेरा की अब हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सबसे पहला जेनेरा हम जो देखेंगे वो देखेंगे हम अल्टरनेरिया इसमें। तो अल्टरनेरिया में क्या होता है कि माइसिलियम कैसे होते हैं, ये अल्टरनेरिया है, ठीक है। अल्टरनेरिया में क्या होता है कि जो माइसिलियम है तो वो माइसिलियम कैसा होता है, वो ब्रांच्ड होता है, ठीक है। अल्टरनेरिया में जो माइसिलियम है वो ब्रांच्ड होता है। तो जो इसमें माइसिलियम है तो वो कैसा है, माइसिलियम इसमें डार्क, एक तो माइसिलियम इसमें डार्क ब्राउन कलर का माइसिलियम है, ये जो माइसिलियम आप देख रहे हो ये कैसा है, ये डार्क ब्राउन कलर का माइसिलियम है, प्लस ब्रांचेस है इसमें, ठीक है। ये ब्रांचेस है, बहुत सारे माइसिलियम्स हैं, ये ब्रांच है एक दूसरे के, ये देखो यहाँ से एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ये ऐसे ना एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड है। और इसमें क्या है, सेप्टेशन से, ये दिख रहा होगा आपको, ये ना सेप्टेशंस है यहाँ पे, सेप्टेशंस हो रखे। कोनिडियोफोर कैसा होता है इसमें, सिंपल कोनिडियोफोर होता है इसमें, बहुत ही सिंपल सा होता है कोनिडियोफोर, और स्ट्रेट होता है, ठीक है। और एक तो सिंपल है कोनिडियोफोर और स्ट्रेट होता है, और कर्व शेप का भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, कोनिडियोफोर इसमें कर्व शेप का भी देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें कोनिडियोफोर में ना एक से तीन सेप्टेड भी हो, एक से तीन सेप्टेड मिल सकता है कोनिडियोफोर में देखने के लिए, एक कोनिडियोफोर में एक से तीन सेप्टेड देखने के लिए मिल सकते हैं। और सेकंड थिंग इम्पोर्टेंट कि वो डार्क कलर का होगा, ठीक है, डार्क कलर का। अब जो कोनिडिया है, तो कोनिडिया कैसा हो रहा है, कोनिडिया डिक्टोस्पोर, ये कोनिडिया है जो है ना, तो ये कैसा हो रहा है, डैक्टोस्पोर, डैक्टोस्पोर कोनिडिया है, इसमें ब्राउन है और ब्राउन कलर का है, और ये ना आप, ये ऊपर से दिख रहा है, ये बीक है ना, ये जो ये बीक, ये कोनिडिया की ना जो बीक है, ठीक है। तो इसमें बीक है, ये ऊपर में, ऊपर के साइड में ये जो ये छोटी सी बीक टाइप की दिख रही है कोनिडिया की, तो ये बीक ऊपर से, तो बीक यानी कि ऐसी चोंच टाइप की, ठीक है। तो 3 से 8 इसमें ट्रांसवर्सल सेप्टा होते हैं, ये सेप्टा, ये जो ये ट्रांसवर्सल सेप्टा हो दिख रहे हैं, ये 3 से 8 ट्रांसवर्सल सेप्टा होते हैं इसमें, और 1 से 2 इसमें लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, ऐसे ना वर्टिकल में, ठीक है। तो ये वर्टिकल में दिख रहा है, ये है वर्टिकल और ये है ट्रांसवर्सल, ऐसी लाइन ट्रांसवर्सल है, और ऐसी जो खड़ी है लाइन वो क्या है, ये ऐसी खड़ी वर्टिकल है, और ये ऐसी ऐसी लाइन जो होती है वो ट्रांसवर्स होती है इस टाइप में, और जो ऐसी ऊपर की साइड ऐसे खड़ी होती है वो होती है वर्टिकल लाइन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल आपको सेप्टा इजीली दिखने के लिए मिल जाएंगे। और जो कोनिडिया है वो प्रोड्यूस करता है एक्रोपेटल, लास्ट टाइम हमने क्या देखा, बेसिपेटल हो रहा था, राइट, इसमें क्या हो रहा है, एक्रोपेटल हो रहा है, ठीक है, एक्रोपेटल हो रहा है चेन में, और ये प्रोड्यूस होता है, जो पोर्स है फॉर्म्स हो रहे हैं एपेक्स से, बीक, जो एपेक्स है ना, एपेक्स के साइड से ये फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। बीक ना कोनिडिया का ये एपेक्स के साइड में ये फॉर्म यहाँ से है ना, तो यहाँ से ये फॉर्म हो रहा है। इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया सोलेनाई, जिसको हम बोलते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ टमाटो और पोटैटो। तो जो अर्ली ब्लाइट्स आती है ना टमाटो में और पोटैटो में, उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो कौन है, वो अल्टरनेरिया सोलेनाई है, ठीक है। और अर्ली अल्टरनेरिया ब्रासिकी, अल्टरनेरिया ब्रासिकी जो लीफ स्पॉट ऑफ क्रूसीफेरिस क्रॉप के हैं, लीफ स्पॉट ऑफ क्रूसीफेरस, क्रूसीफेरस में कौन से आते हैं, हमारा जो कोल क्रॉप्स हो गए, कोल क्रॉप्स यानी कि जो
जो गोभी होती है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली वगैरह जो होती है ना क्रॉप्स, वो आती है क्रूसीफेरी क्रॉप्स में, जिसको हम कोल क्रॉप्स भी बोलते हैं। तो उसमें जो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है वो है अल्टरनेरिया ब्रासिकी, जो उसमें लीफ स्पॉट कॉज करता है। और अल्टरनेरिया सोलेना ये अर्ली ब्लाइट, ये ब्लाइट कॉज करता है। ठीक है, ब्लाइट यानी ऐसे झुलस जाती है लीव्स ना, जो लीफ होती है, लीफ की पत्ती, तो उसमें ना मतलब उसमें ब्लाइट आ जाता है। ठीक है, ब्लाइट हो जाता है उसमें, ऐसे झुलस सी जाती है। और स्पॉट का मतलब होता है ऐसे स्पॉट बना देता है वो। अल्टरनेरिया का एक बहुत ही फेमस, अब आगे जब मैं आपको डिजीज वगैरह के बारे में पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी भी आप जान लो कि जो अल्टरनेरिया होता है ना, वो एक टारगेट टाइप का बनाता है, स्पॉट बनाता है ना। तो स्पॉट जो लीव्स होती है, लीव्स में एक स्पॉट बनाता है। स्पॉट जो होती है वो कैसी होती है, वो येलो हेलो होती है। ठीक है, बाहर से ना येलो कलर का होता है। कभी भी आप देखना लीव्स में अगर कोई कभी लीफ स्पॉट हो रहा है, तो वो कैसा होगा, बाहर का जो वो है ना, वो जो स्पॉट है, स्पॉट स्पॉट के बाहर साइड में येलो होगा और बीच में ना हेलो टाइप का हो जाएगा। ठीक है, उसको हम टारगेट बोर्ड भी बोलते हैं। अल्टरनेरिया का बहुत ही एक अल्टरनेरिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको आइडेंटिफाई करने का, लीफ स्पॉट को आइडेंटिफाई करने का, कि टारगेट बोर्ड टाइप का बना देता है वो लीफ में, पत्ते में। ठीक है, येलो हेलो टारगेट बोर्ड टाइप का बना देता है। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट जेनेरा, डाइसेरा। जो डायरेक्सेरा जो नेक्स्ट जनरेशन है, इसमें क्या होता है कि जो माइसिलियम होती है ना, वो कैसी होती है, वो ब्रांच टाइप की माइसिलियम होती है, सेप्टेड होती है और ब्राउन माइसिलियम होती है। ठीक है, और ये जो कोनिडियोफोर है ना, इसमें कोनिडियोफोर कहाँ से इमर्ज होता है, स्टोमेटा से इमर्ज होता है। ठीक है, स्टोमेटा होता है लीफ में, स्टोमेटा से कोनिडियोफोर इमर्ज होता है। और कोनिडियोफोर कैसा होता है, ये सीधा होता है, सेप्टेड होता है, सिंपल भी होता है या ब्रांचेस भी हो सकते हैं उसमें, और डार्क ब्राउन कलर का होता है, और जेनिकुलेट होता है, जॉइंट होता है वो, और इनडेफिनेट उसकी ग्रोथ होती है। वो मतलब कंटिन्यूअसली वो ग्रो ही करता रहता है, सिम्बोपोडाइल है ऊपर की ओर, मतलब ये कंटिन्यूअसली ना ये ग्रो ही करता रहेगा। इवन अगर प्रोडक्शन भी हो चुका है ना कोनिडिया के, उसके बाद भी ये कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंडेफिनेटली ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, इसमें जो कोनिडिया है वो कैसा है, वो डार्क ब्राउन कलर का इसमें कोनिडिया प्रेजेंट होता है। और बहुत मतलब इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे, मतलब इसमें जो डार्क ब्राउन कलर का इसमें कोनिडिया होता है, ये दिख रहा है कोनिडिया कैसा है, ये डार्क कलर का कोनिडिया है। और ये बहुत सारे इसके अंदर ना सेल्स होते हैं। ठीक है, सेल बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। और इसको सूडो सेप्टेड भी बोलते हैं एक तरीके से। इसमें मतलब इसमें ना बहुत सारे सूडो सेप्टेड भी होते हैं, फॉल्स सेप्टा जिसे बोलते हैं हम। और ये जर्मिनेट करता है कहीं से भी, मतलब कोई भी कहीं से भी ये जर्मिनेट करने लग जाता है, मतलब किसी भी सेल से ना ये जर्मिनेट होने लग जाएगा अपने आप। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है वो डाई डाइस्क्लेरा ट्यूरिका, इसका लीफ ब्लाइट ऑफ सॉर्गम, और सिडलिंग ब्लाइट ऑफ फुट रॉट ऑफ रागी, नोड्यूलोसम, डाइस्क्लेरा नोड्यूलोसम इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अल्टरनेरिया बहुत इंपॉर्टेंट जेनेरा है इस फैमिली में, डायमेटीसी फैमिली में जो अल्टरनेरिया जेनेरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जेनेरा है। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जेनेरा दैट इज हेलमिंथोस्पोरियम। तो जो हेलमिंथोस्पोरियम है, इसका माइसिलियम कैसे होता है, डार्क माइसिलियम होता है। कोनिडियोफोर सिंगल होता है, और एक सिंगल भी होता है, और एक साथ ना बहुत सारे से झुंड में भी, क्लस्टर फॉर्म में भी होता है। और इसमें मतलब कोनिडियोफोर लंबा होता है और ब्राउन कलर का होता है, सिंपल कोनिडियोफोर होता है, ब्रांच नहीं होता है। ठीक है, कोनिडियोफोर सिंगल में है और क्लस्टर में है, झुंड में है, लेकिन ब्रांचेस नहीं हो रही है कोनिडियोफोर, सिंपल कोनिडियोफोर है। अब जो कोनिडिया है ना इसका, ये जो कोनिडिया है वो कैसा होता है, वो लेटरली ये डेवलप होता है इसका। ठीक है, और इसमें जो पोर होता है सेप्टा में, बेनिथ सेप्टा, सेप्टा के नीचे इसका पोर होता है। और ये ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, ब्राउन कलर का होता है, और सूडो सेप्टेड होता है इसमें भी, और प्रोमिनेंट वेसल कार होता है इसका। ठीक है, इसमें लेकिन हेलमिंथोस्पोरियम, इसका एग्जांपल है हेलमिंथोस्पोरियम मेडिस, साउदर्न कॉर्न ब्लाइट, ये साउदर्न कॉर्न ब्लाइट। तो ये जो कॉर्न है ना, भुट्टा जो कॉर्न है, उसमें साउदर्न कॉर्न ब्लाइट ये ना, ये कॉज करता है।
ठीक है, भुट्टे में ये मेज, जो मेज है ना, इसमें हेलमिंथोस्पोरियम मेडिस ये कॉज करता है। और तो ये कॉज करता है मेज में, साउदर्न कॉर्न ब्लाइट, ये हेलमिंथोस्पोरियम मेडिस ये मेज में कॉज करता है। और जो ओट होता है ना, उसमें हेलमिंथोस्पोरियम विक्टोरिया विक्टोरिया ब्लाइट कॉज करता है। ठीक है, इसका हम लीफ इसका कौन जो ये कोनिडिया है ये कैसा होता है, ये वेल डेवलप होता है, लेटरली टाइप का इसका कोनिडिया होता है। ठीक है, लेटरल होता है और नीचे से पोर से सेप्टा होता है इसका। तो कोर कहाँ होता है इसके, सेप्टा के नीचे इसका कोर होता है, छोटा सा छेद टाइप का होता है, कोर होता है और ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, हेलमिंथोस्पोरियम और हेलमिंथोस्पोरियम। बाइपोलैरिस, अब जो बाइपोलैरिस है इसमें क्या होता है कि ये डिफरेंट है। जो अभी हमने ये जो ड्रेस्क्लेरा पढ़ा था ना, ड्रेसिस्केला हमने पढ़ा था, तो इससे ये डिफरेंट है। बेस्ड है मेथड ऑफ जर्मिनेशन ऑफ कोनिडिया और उसके शेप से। ठीक है, जो जर्मिनेशन जो कोनिडिया है ना उसके ये उस मेथड मतलब बेस्ड ऑन द मेथड्स ऑफ जर्मिनेशन ऑफ कोनिडिया एंड द शेप, तो ये बेस्ड है। तो कोनिडिया इसमें जर्मिनेट कब कैसा होता है, दो पोलर एंड होते हैं सेल के, दो पोलर सेल होता है ओनली। और इसमें क्या होता है, फ्यूज होता है, स्लाइटली कर्व्ड होता है। एग्जांपल जैसे बाइपोलरस ओराइजी, जिसे हम बोलते हैं ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, जो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस है। तो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस कहाँ पे आया था इसका, मतलब बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली इसने अफेक्ट किया था 1943 45 1942-43 में। कहाँ पे आया था ये, वेस्ट बंगाल में। तो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस इसने बहुत अफेक्ट किया था, तो उस टाइम पे ये डिजीज आई थी इंडिया में। तो ये इसका परफेक्ट जो स्टेज है कॉक्लीबोलस मेबेंसिस, और ओल्ड पुराने टाइम में उसको बोला जाता है ड्रेस्क्लेरा ओराइजी, इसका पुराना नाम था। ठीक है, और नेक्स्ट वन स्क्लेरोस्पोरा। ये याद रखना कि परफेक्ट स्टेज इसका कोक्लीबोरस मेबेनेसिस है। ठीक है, ये कई बुकों में दिया रहता है, सिर्फ यही नाम दिया रहता है इसका। और अभी जो रिसेंटली हम यूज करते हैं वो बाइपोलरस ओराइजी है, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस के लिए जो, लेकिन ये इसका परफेक्ट स्टेज है। और ओल्ड जो नाम था वो ड्राइस्क्लेरा ओराइजी इसका पुराना नाम था। अब नाउ सर्कोस्पोरा। तो जो सर्कोस्पोरा है, तो सर्कोस्पोरा में क्या होता है कि जो माइसीलियम है वो इमर्स्ड होता है होस्ट के टिश्यू से। कहाँ से होता है, जो होस्ट है ना प्लांट, जो प्लांट है, तो प्लांट के टिश्यू से माइसीलियम इमर्स्ड होता है प्लांट के टिश्यू में। और ये मतलब ब्रांच्ड होता है, ये सेप्टेड होता है। ठीक है, और पेल ब्राउन कलर का होता है। कोनिडियोफोर कैसा होता है, वो इमर्ज होता है। इमर्ज कहाँ से होता है, क्लस्टर मतलब स्टोमेटा से ये बहुत सारा इमर्ज होता है, ब्राउन कलर का होता है, सेप्टेड होता है ये। लेकिन कोनिडियोफोर इसका कैसा होता है, सेप्टेड कोनिडियोफोर होता है। सेप्टेशंस होते हैं इसके कोनिडियोफोर में, बहुत ही सिंपल होता है और एक ब्रांच में होता है, बहुत सारे ब्रांचेस में होते हैं। और सिम्बोडायल इसका वो होता है, सिम्पोडियल होता है इसका, एक्सटेंडिंग सिम्पोडियल होता है। और ठीक है, सिम्पोडियल का एक्सटेंडिंग होता है। और इसमें कोनिडिया कैसा होता है, टर्मिनल पे होता है कोनिडिया। अराइज कहाँ से होता है, टर्मिनल से कोनिडिया अराइज हो रहा है, कोनिडिया फोर बना रहा है और एकदम ट्रांसपेरेंट हाइलिन हो रहा है, फिलीफॉर्म है, ट्रांसपेरेंट हाइलिन है और कैसा है, फिलीफॉर्म है। ठीक है, और सेल जो बहुत सारे इसमें सेल्स होते हैं, जैसे 4 से 12 सेप्टेट अगर है ना, तो बहुत सारे सेल्स बना रहे, बहुत सारे सेल्स बना रही है। और सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला बहुत ही फेमस एग्जांपल है, जिसको बोलते हैं हम टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। जो मूंगफली होती है ना, तो मूंगफली में एक टिक्का डिजीज आती है नाम की, जिसको हम अर्ली लीफ स्पॉट बोलते हैं। टिक्का डिजीज में दो डिजीज कॉज करता है। एक तो देखो अर्ली होती है अर्ली लीफ स्पॉट, और एक होता है लेट लीफ स्पॉट होता है। तो अर्ली लीफ स्पॉट को हम बोलते हैं सर्कोस्पोरा सर्कोस्पोरा आर्किडिकोला। सर्कोस्पोरा आर्किडिकोला ये अर्ली लीफ स्पॉट है ग्राउंडनट का, और इसका परफेक्ट स्टेज है माइकोस्पेरेला आर्किडिकोला।
माइक्रोस्पेरेला आर्किडिकोला इसका परफेक्ट स्टेज है, ठीक है। और जो लेट लीफ स्पॉट है वो अब हम नेक्स्ट अभी आगे देखेंगे। इसको लेट लीफ स्पॉट किसको बोलते हैं हम टिक्का डिजीज का, वो बोलते हैं फेजेरियोप्सिस, फेजेरियोप्सिस को बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो माइसीलियम है ना, वो जो ये फेसेरियोप्सिस है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो माइसीलियम है, इसको सर्को स्पोरोडियम भी बोलते हैं। तो इसमें जो माइसीलियम है वो कैसा सेप्टेड है, लेकिन इसमें माइसीलियम सेप्टेड तो है, लेकिन वो इंटरसेल्युलर है। इंटरसेल्युलर है तो उसको, अगर वो इंटरसेल्युलर है, मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब वो इंटरसेल्युलर होता है माइसीलियम में, तो क्या होता है कि उसको अपने न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए उसको एक ऑर्गन की जरूरत तो पड़ेगी, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी। तो ये यहाँ पे क्या करता है, ये हॉस्टोरिया को बनाता है, हॉस्टोरिया बनाता है। हॉस्टोरिया क्या करता है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है। तो इसमें ठीक है, फिर ये क्या होता है, ये पेल ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है, पेल ब्राउन कलर का होता है एंटायरली लीफ टिश्यू, और पेल ब्राउन कलर का होता है। और कोनिडियोफोर कैसा होता है, कोनिडियोफोर इसमें ब्राउन होता है, स्मूथ होता है, स्मूथ मतलब ऐसे मुलायम सा इसमें कोनिडियोफोर होता है। और जेनिक्लेट होता है सेप्टेड, और सिंपल और प्रोमिनेंट कोनिडियल होता है। कोनिडिया, कोनिडिया इसमें कैसा होता है, कोनिडिया कैसा होता है, लाइट कलर का एकदम कोनिडिया होता है। कलर इसमें ब्लैक और ब्राउन के कलर नहीं होते इसमें, ठीक है, ऐसे कलर में नहीं होता है, ये लाइट कलर में होता है कोनिडिया। सिलेंड्रिकल कोनिडिया होता है, और थोड़ा सा ना कर्व शेप में होता है। नीचे से ये राउंडिश, राउंडेड होता है, नीचे से इसका जो कोनिडिया है बेसल से ये राउंड होता है, और शॉर्ट होता है, ठीक है, शॉर्ट टैपरिंग होता है। और मोस्टली इसमें ज्यादातर 3 से 4 सेप्टेड होता है। तो इसमें मोस्टली 3 से 4 सेप्टेड होता है। पेयोसेप्सिस पर्सोनाटा, ठीक है, सर्कोस्पोरोडियम पर्सोनाटा भी बोलते हैं हम इसे। तो ये क्या होता है, ये टिक्का डिजीज ऑफ लीफ स्पॉट होता है, ठीक है। तो टिक्का डिजीज ऑफ लीफ स्पॉट होता है ये। और टिक्का डिजीज ऑफ लीफ स्पॉट, लेट लीफ स्पॉट होता है, ग्राउंडनट में लेट होता है। ये जो सर्कोस्पोरा वाला था वो क्या था, अर्ली लीफ स्पॉट था, और ये क्या है, ये लेट लीफ स्पॉट है। और इसका इसमें परफेक्ट स्टेज है माइक्रोसिफेला बर्केलाई, माइक्रोसिफेला बर्केलाई इसका परफेक्ट स्टेज है। नाउ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्डर ट्यूबरकुलारिस। अब हम देखेंगे ट्यूबरकुलारिस के बारे में। तो जो ट्यूबरकुलारिस है, इसमें फैमिली है, ट्यूबरकुलेरिसी फैमिली है। और इसमें जो जेनेरा आते हैं वो आते हैं फ्यूजेरियम वगैरह, जो फ्यूजेरियम बहुत इंपॉर्टेंट जेनेरा है फ्यूजेरियम। तो इसमें आपको फ्यूजेरियम वगैरह देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि ये इंक्लूड करता है फंजाई को, जिस जो प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोरोडाइकम, स्पोरोडाइकम ये प्रोड्यूस करता है। और जो स्पोरोडाइकम है ये एक ना कुशन शेप का होता है स्ट्रक्चर, इसमें कुशन शेप का स्ट्रक्चर होता है, जो कि कोनिडियोफोर को मतलब इसमें बहुत सारे क्लस्टर फॉर्म में कोनिडियोफोर प्रेजेंट होता है, मास ऑफ हाइपीड के तौर पे ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन है कि इसमें हम अगर डिस्टिंग्विश करें, अब हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेरा को, ठीक है, कि जो डिफरेंट डिफरेंट जेनेरास है इसमें प्रेजेंट, किसमें प्रेजेंट है डिफरेंट डिफरेंट जेनेरास, ट्यूबरकुलेरिस में जो डिफरेंट डिफरेंट जेनेरास हैं, अब हम उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम ये है, फ्यूजेरियम कैसा होता है, फ्यूजेरियम में माइसिलियम कैसा होता है, सुपरफिशियल माइसिलियम होता है, और सुपरफिशियल होता है माइसिलियम एक, और एक तो कॉटनी कल्चर होता है इसमें, ठीक है, कॉटन जैसा ना, कॉटनी, कॉटन के समान एकदम जैसे व्हाइटिश जैसा कॉटन होता है ना, वैसा कल्चर होता है इसका। सेप्टेड होता है इसमें, ये आप देख रहे हो, इसमें ना नहीं, इसमें तो है नहीं। तो जो माइसिलियम है उसमें सेप्टेशंस होता है, और हाइलेन होता है, दिख जाता है इजीली, ग्रुप्ड है स्पोरोडाइकिया में ये ग्रुप्ड है। तो जो कोनिडिया है ना इसमें, तो कोनिडिया कैसा होता है, स्लेंडर होता है, शॉर्ट होता है, छोटा सा होता है, स्लेंडर होता है, छोटा सा होता है, और सिंपल होता है, मतलब हाईलाइन सिंपल होता है, ब्रांच्ड होता है, इरेगुलर बियरिंग होता है। और जो स्पोर है वो प्रोड्यूस करता है स्ट्रक्चर को, जिसको हम
फिलाडेल्फिस बोलते हैं, जो कोनिडिया को फॉर्म करता है। और इसमें इसमें क्या होता है कि जो ये कोनिडिया है ना, ये ये क्या होता है कि ये ना दो टाइप की कोनिडिया होते हैं इसमें, ठीक है। तो कौन कौन से दो टाइप की कोनिडिया होते हैं इसमें? एक तो होता है मैक्रोकोनिडिया, जिसको हम क्लेमाइडोस्पोर भी बोलते हैं, ठीक है। मैक्रोकोनिडिया होता है और एक माइक्रोकोनिडिया होता है ना। तो जो फ्यूजेरियम में मैक्रोकोनिडिया भी होता है और माइक्रोकोनिडिया भी होता है। तो मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया में क्या होता है कि ये है ना मैक्रोकोनिडिया और ये माइक्रोकोनिडिया, छोटे छोटे ना, बड़े कोनिडिया भी है और छोटे कोनिडिया भी है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो सेवरल जो सेल्स है ना, बहुत सारे सेल्स स्लाइटली ये कर्व्ड होते हैं और बेंड होते हैं, ठीक है। कर्व्ड भी है और बेंड भी है और पॉइंटेड है दोनों ही एंड से, दिख रहा है ये दोनों ही एंड से कैसे है, ये पॉइंटेड है, तो इसलिए हम ये दोनों एंड से पॉइंटेड है। और फिर एक और चीज है इसमें, ये ना एक ये देखा सिक्कल शेप का है, हसिया के जैसा शेप में है ना, हसिया के जैसा शेप में है ये। और मतलब हसिया के जैसा शेप में है, कहाँ से है, फुट सेल से ये होता है, ठीक है। और जो इसमें ना दो टाइप के कोनिडिया जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो ये कोनिडिया है, तो एक सेकेंड, तो इसमें इसमें ना इसमें जो दो टाइप के जो कोनिडिया होते हैं, तो वो मैंने आपको बताया कि जो मैक्रो कोनिडिया है, ये बड़ा वाला को हम मैक्रो बोलते हैं। और जो छोटा वाला होता है, ये जो ओवल शेप का दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं माइक्रो, ठीक है। माइक्रो ये छोटा है और ये बड़ा वाला मैक्रो। तो बड़ा वाले में क्या होता है, ये स्लाइटली ये कर्व्ड होता है, ठीक है, कर्व्ड है, सिक्कल शेप के, हंसिया के जैसे कर्व्ड है और पॉइंटेड है दोनों ही एंड से, ये ना पॉइंटेड, यहाँ से भी देखो पॉइंटेड दिख रहा है और यहाँ से भी पॉइंटेड है ये, और पॉइंटेड है ये। और ये कहाँ से होता है, ये जो सिक्कल शेप है, ये जो फुट सेल होता है ना, जो वहां से हाईलाइन से जो फुट सेल है, तो वहां से ये अराइज जो होता है। और ये ये देखो ये फुट सेल है ना यहाँ से, ठीक है। और ये आप देख रहे होंगे पॉइंटेड है, ये यहाँ से भी पॉइंटेड है। फिर पॉइंटेड हुआ और फिर ये हाईलाइन है, मतलब एकदम कलरलेस है ये, तो इजीली आपको दिख जाएगा। और माइक्रोकोनिडिया, ये है माइक्रोकोनिडिया, माइक्रो छोटा, मैक्रो बड़ा। तो ये जो माइक्रोकोनिडिया ये कैसा है, ये ओवल शेप का है। और एक देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये एक ही सेल है ना, ये एक सेल, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो आप, ये दो सेल दिख रहे हैं इजीली, ये एक सेल है माइक्रोकोनिडिया में भी। ये एक सेल है और ये दो सेल है, एक सेल या दो सेल होंगे माइक्रोकोनिडिया में। लेकिन मैक्रो में बहुत सारे सेवरल सेल्स है। मैक्रो में आपको बहुत सारे कोनिडिया दिखने के मिलेंगे, लेकिन माइक्रो में आपको एक या दो ही मिलेगा, ठीक है। और ये ओवल शेप का होता है और ये सिंगल होते हैं, ठीक है। और सिंगल होते हैं या तो फिर ये चेन में होंगे, सिंगल होंगे या तो एक चेन में होंगे, ठीक है। और ये भी ट्रांसपेरेंट है, हाइलाइट होते हैं ये, पारदर्शी होते हैं। और इसमें क्लोमाइडोस्पोर्स, और यहाँ इन कोनिडियाज में, और ना इसके अलावा क्लोमाइडोस्पोर्स भी होते हैं इसमें, ठीक है, क्लोमाइडोस्पोर्स भी होते हैं। और क्लोमाइडोस्पोर्स कैसे होते हैं, वो हाइलेन होते हैं, थिक वॉल होती है क्लोमाइडोस्पोर्स की, और टर्मिनल होते हैं, प्रोड्यूस करता है एक चेन में, माइसिलाइन हाइफी में। और मैक्रोकोनिडिया फॉर्म्ड इसमें फॉर्म्ड होते हैं। तो बहुत ही फेमस जो एग्जांपल है इसका, फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम, फॉर्मल स्पीसीज वैक्सीफेक्टम, जो विल्ट ऑफ कॉटन है, विल्ट ऑफ कॉटन में ये कॉज करता है फ्यूजेरियम, ठीक है। और विल्ट ऑफ कॉटन में ये कॉज करता है। और प्लस, तो जो ये फ्यूजेरियम है ना, मतलब इसका, इसमें क्या होता है फ्यूजेरियम में, एक और चीज बहुत खासियत है कि जो फ्यूजेरियम है वो सॉइल बॉर्न की पैथोजन होता है फ्यूजेरियम, ठीक है। फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम ये जो है ना फ्यूजेरियम, ये सॉइल बॉर्न पैथोजन होता है। और ये बहुत ही फेमस डिजीज है। तो ये जो डिजीज है सोलेनेसिस क्रॉप्स जो होती है, सोलेनेसिस क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, वो क्रॉप्स जैसे एग्जांपल जो टमाटो हो गई, और पोटैटो हो गई, ठीक है, और ब्रिंजल हो गई, और चिली मिर्ची हो गई, तो इसमें ये डिजीज कॉज करता है। तो ठीक है। तो फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम फॉर्मल स्पीसीज
सेरिसाई ये विल्ट ऑफ ग्राम में कॉज करता है, और ये ऑर्गेनिज्म डिजीज। फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम फॉर्मेस्टिस वेसिक इन्फेक्टम ये विल्ट ऑफ कॉटन में कॉज करेगा। और फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम स्पीसीज उडम, ठीक है। तो ये जो ये डिजीज ये है, ये स्पीसीज है ये, ठीक है, स्पीसीज उडम, ये विल्ट ऑफ रेड ग्राम जिसको हम अरहर भी बोलते हैं, रेड ग्राम को, उसमें ये कॉज करेगा। नेक्स्ट वन मैरोथीशियई। तो माइरोथीशियई में क्या होता है कि जो नेक्स्ट जेनेरा है माइरोथीशियई, ये लास्ट जेनेरा है। इसमें किसमें है ये लास्ट जेनेरा, ये ट्यूबरक्युलरिस में, ट्यूबरक्युलरिस में ये लास्ट जेनेरा है। तो इसमें क्या होता है कि माइरोथीशियई में क्या होता है कि जो स्पोरोडाइका है वो कुशन की जैसा होता है, मार्जिनल हाइलाइसेटेड होता है। और कोनिडियोफोर कैसा होता है, वो सब हेलिल और कलर्ड होता है कोनिडियोफोर, ठीक है। और रिपीटेडली ब्रांच्ड होती है, इसमें इसमें ब्रांचेस कैसे होती है, इसमें रिपीटेडली ब्रांच्ड होती है। और बियर करता है कोनिडिया को सिपेलिडीज में। कोनिडिया कैसा होता है, एक सेल का ही कोनिडिया होता है, और सब हाइफी डार्क कलर का होता है, हाइलाइन टू डार्क कलर का होता है, सब हाइलाइन और डार्क कलर का, ओवॉइड गैदर्ड और स्लिमी मास का होता है। माइरोथीशियम रोरिडम शूट होल ऑन लीव्स और टमाटो और भिंडी में, भिंडी यानी कि ओकरा, ठीक है। तो माइरोथीशियम रोरिडिम ये शूट होल ऑकर करता है किस किस की लीव्स में, टमाटो और ओकरा में। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर। स्टिल बैलेंसेस, स्टिल बैलेंसेस प्लस एल्स फैमिली, जो इसकी इसमें इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि स्टिल ये जो स्टिल बैलेस है ना, इसमें जो फैमिली है स्टिल बैलेसी, ये इंक्लूड करता है फंजाई को जो कि प्रोड्यूस करता है सिनेमाटा। जो सिनेमाटा होता है ना, सिंगल सिनेमाटा ये प्रोड्यूस करता है, और सिंगल सिनेमाटा ये प्रोड्यूस करता है। ये स्ट्रक्चर होता है कोनिडियोफोर का जो यूनाइट एक साथ मिलकर ये टुगेदर फॉर्म्ड करता है, और ये फ्री होता है उसके टिप से जो प्रोड्यूस करता है कोनिडिया को, ठीक है, कोनिडिया को प्रोड्यूस करेगा। और ये ऑलराउंडर होता है, एग्रीगेट कोनिडियोफोर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो रिसेंबल करते हैं एक लॉन्ग फेदर डस्टर और ब्रश के समान, ये रिसेंबल करेगा, और लॉन्ग फेदर डस्ट के समान ये स्ट्रक्चर रिसेंबल करेगा। अब नेक्स्ट वन है, इसी में जो जेनेरा है ग्राफियम। ग्राफियम में क्या होता है, सिनेमाटा जो होता है इसमें टॉल होता है, सिनेमाटा इसमें टॉल होता है, लंबा सा होता है, और कैसा होता है, डार्क होता है सिनेमाटा इसमें, और बियर करता है राउंडेड होता है। और टर्मिनल मास में इसका कोनिडिया होता है, म्यूकस में। कोनिडियोफोर कैसा होता है, सिंपल होता है, हाइलाइन होता है, और प्रोड्यूस करता है एबंडेंस, बहुत ज्यादा, मतलब एबंडेंस अमाउंट में ये कोनिडिया को ना प्रोड्यूस करता है। और ग्राफियम उल्मी यानी कि डच एलम डिजीज, जो डच एलम डिजीज होती है वो ये कॉज्ड बाय ग्राफियम उल्मी कॉज करती है। नेक्स्ट वन इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्डर एग्नोमाइसिटेलिस। एग्नोमाइसिटेलिस में क्या होता है, इसमें फैमिली एग्नोमाइसिटेसी फैमिली आती है। तो इसमें जो फैमिली है एग्नोमाइसिटेलिसी, तो इसमें क्या होता है कि इसमें फंजाई मतलब ना प्रोड्यूस नहीं करता, इसमें कोनिडिया ना, एग्नोमाइसिटेसी जो फैमिली है इसमें जो फंजाई है वो कोनिडिया को ना प्रोड्यूस ही नहीं करता है। तो ये अब ये कोनिडिया को प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो ये कोनिडिया प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन ये स्क्लेरोशियल बॉडी बनाते हैं। तो वो स्क्लेरोशियल बॉडी क्या होती है, ये जो हम माइसिलियम अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, माइसिलियम माइसिलियम, ये स्क्लेरोशियल बॉडी ना मॉडिफिकेशन है माइसिलियम की। माइसिलियम जो होता है इसकी ना मॉडिफिकेशन है, और ये इसका इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, इसमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है हाइफी से, ठीक है, रैंडमली रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हाइफी से। और इसमें जो स्क्लेरोशिया होती है ना, स्क्लेरोशियल बॉडी, ये कैसी होती है, डार्क होती है, ब्राउन ब्लैक कलर की होती है, ये ना ब्लैक कलर की आपको स्क्लेरोशियल बॉडी मिलेगी इसको देखने के लिए, ठीक है। और हार्ड होता है, डार्क कलर का होता है, हार्ड होता है, और डार्क कलर का होता है, हार्ड होता है, या कलर में मे बी ब्लैक कलर और ब्राउन कलर की होती है, ठीक है।
नेक्स्ट वन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनेरा। इसमें जो जेनेरा आते हैं वो स्क्लेरोटिनियम आता है और एक आता है राइजोक्टोनिया। तो पहले हम देखेंगे स्क्लेरोटिनियम। तो स्क्लेरोटिनियम में क्या होता है कि जो स्पोर है ना, वो कैसा होता है, वो स्पोर तो इसमें प्रेजेंट ही नहीं होता है ना। तो अब हमने इसमें पढ़ा ना कि इस जो फैमिली है, इस फैमिली में जो स्पोर्स है वो प्रेजेंट ही नहीं है, स्पोर्स प्रेजेंट नहीं है इस फैमिली में। तो इस फैमिली में जब स्पोर्स प्रेजेंट नहीं है तो फिर अब स्पोर्स प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा कि अब जब स्पोर्स प्रेजेंट नहीं है तो ये माइसिलियम कैसे करेगा, माइसिलियम को ये मॉडिफाइड माइसिलियम बना, माइसिलियम को ये मॉडिफाइड बना देता है। ठीक है, तो अब इसमें माइसिलियम कैसा होगा, व्हाइट और लाइट कलर का माइसिलियम होगा। और स्क्लेरोशिया कैसा होगा, हार्ड होगा, डार्क ब्राउन होगा, ग्लोबुलस कॉम्पैक्ट होगा और इसमें ना बिगर होगा साइज में। ठीक है, स्क्लेरोशिया अभी मैंने आपको बताया था हार्ड होता है, डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर का भी होता है और साइज में कैसा होता है, बड़ा सा होता है ये साइज में। ठीक है, जैसे 1 mm डायमीटर से भी ज्यादा होता है, तो 1 mm डायमीटर से भी ज्यादा होता है। और ये कंसिस्ट कैसे करेगा, कलरलेस टू लाइट कलर का होता है। कलरलेस यानी कि कलर नहीं होगा, कलरलेस होगा और लाइट कलर का होगा। ठीक है, कलरलेस होगा और लाइट कलर का होगा, कंसिस्ट करेगा। और ये क्या होगा, थिन एक एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, स्क्लेरोटिया है ना, ये बिगर साइज में है। ठीक है, साइज में बड़ा है राइजोटोनिया से, राइजोटोनिया से साइज में बड़ा होता है। और कलरलेस टू लाइट कलर। ठीक है, और इसकी वॉल कैसे होती है, रेक्टेंगुलर वॉल होती है। इसकी जो वॉल होती है ना वो कैसी होती है, रेक्टेंगुलर वॉल होती है अंदर के साइड से, और ब्राउन और ब्लैक कलर का होता है। और थिक वॉल होती है पेरिफेरल में, इसकी वॉल जो होती है वो थिक होती है पेरिफेरल से। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है स्क्लेरोटिनियम रोल्फिसाई, रूट रॉट ऑफ ग्राउंडनट, इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है। स्क्लेरोटिनियम ओराइजी जो स्टेम रॉट ऑफ पैडी है वो कॉज करता है, स्क्लेरोटिनियम ओराइजी स्टेम रॉट ऑफ, स्टेम में रॉट ऑफ पैडी आता है। और नेक्स्ट वन राइजोक्टोनिया। अब राइजोक्टोनिया को हम देखेंगे तो राइजोक्टोनिया में क्या होता है कि राइजोक्टोनिया में भी स्पोर, क्योंकि इस फैमिली में स्पोर्स प्रोड्यूस ही नहीं होते हैं, एग्रोमैसिटेसी फैमिली में स्पोर प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो राइजोटोनिया में भी हमें स्पोर जो इसका जेनरा है इसमें नहीं देखने के लिए मिलेगा। और माइसिलियम कैसा होता है, ब्राउन कलर का इसका माइसिलियम होता है, साउट होता है, सेप्टेड ब्रांचेस होते हैं इसमें। माइसिलियम में इसमें क्या होता है, बहुत सारे सेप्टेड ब्रांचेस होते हैं। इसके स्क्लेरोशिया के माइसिलियम कैसा था, हार्ड था और डार्क ब्राउन कलर का माइसिलियम था इसका। ठीक है, और कॉम्पैक्ट था एकदम से ना, एकदम चिपके चिपके सा था, एकदम कॉम्पैक्ट हो गया था। और बिगर था, स्क्लेरोशिया की जो बॉडी थी वो राइजोक्टोनिया के कंपेयर में बड़ी थी। राइजोक्टोनिया में क्या हो रहा है, लूज है। ठीक है, माइसिलियम इसमें कैसा है, लूजली माइसिलियम है, लेकिन इसमें माइसिलियम कैसा है, स्क्लेरोटिनियम में कॉम्पैक्ट माइसिलियम है। और राइजोक्टोनियम का माइसिलियम कैसा है, लूजली माइसिलियम है। ठीक है, कनेक्टेड है माइसिलियम थ्रेड से, माइसिलियम थ्रेड से कनेक्टेड है, ये भी हार्ड है। ठीक है, लेकिन ये साइज में लेस देन 1 mm डायमीटर। ठीक है, 1 mm डायमीटर से कम है, लेकिन ये क्या है, 1 mm डायमीटर से ज्यादा है। स्क्लेरोटिनियम जो साइज में 1 mm डायमीटर से ज्यादा है, और जो राइजोक्टोनिया है वो साइज में 1 mm डायमीटर से कम है। ठीक है, इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं है स्क्लेरोटिनिया टिश्यू का। राइजोक्टोनिया बेटाटिकोला इसका एग्जाम्पल है, मतलब कॉजल ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉज करता है चारकोल रॉट ऑफ सोयाबीन एंड शीट ब्लाइट ऑफ पैटी। तो जो चारकोल रॉट ऑफ सोयाबीन है वो कॉज करेगा, और शीट ब्लाइट ऑफ पैडी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो फॉर्मेशन हो रहे हैं, जो राइजोक्टोनिया है, राइजोक्टोनिया सोलेनाई जो है वो ब्लैक स्कर पोटैटो, इसका एक और एग्जांपल है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो राइजोटोनिया सोलेनाई है वो ब्लैक स्कर्प ऑफ पोटैटो को भी कॉज, ब्लैक स्कर्प ऑफ पोटैटो कॉज करता है डिजीज। सोलेनेसिस क्रॉप की, सोलेनेसिस क्रॉप है ये पोटैटो, इसमें ये कॉज करता है। और इन दोनों का जो डिफ्रेंशिएशन है वो ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि स्क्लेरोटिनियम और स्क्लेरोशिया का, ये डिफ्रेंशिएशन याद रखिएगा कि इसकी जो
माइसिलियम है, ये मॉडिफाइड माइसिलियम है, हो गया है इसमें स्क्लेरोशिया। मतलब इस जो एग्रोमाइसिटीज जो फैमिलीज है, इसमें क्या होता है कि माइसिलियम मॉडिफाइड हो गया है, मॉडिफिकेशन हो गया माइसिलियम का। और क्योंकि उन्हें अपने जो अनफेवरेबल कंडीशंस है ना, उसमें सर्वाइव करना रहता है, क्योंकि इनके पास तो स्पोर्स ही नहीं है। अब जब स्पोर्स नहीं है तो इनको जर्मिनेट तो करना ही होगा, है ना, जर्मिनेट तो करना ही है। तो जर्मिनेट कैसे किया जाए, तो इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, ये स्क्लेरोशिया और राइजोटोनिया को फॉर्म करते हैं। और जो स्क्लेरोशिया है, इसमें इसमें 1 mm डायमीटर से ज्यादा होता है। राइजोटोनिया जो जेनरा है, उसमें 1 mm से कम होता है। और दोनों ही हार्ड होते हैं, ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सके, इसलिए दोनों ही हार्ड होते हैं। और इसमें स्क्लेरोटिनियम में जो माइसिलियम है वो कैसा होता है, कॉम्पैक्ट होता है। इसमें जो माइसिलियम है वो कैसा होता है, वो हार्ड होता है। ठीक है, हार्ड माइसिलियम होता है, ग्लोबुलस ओवल शेप का, इरेगुलर होता है। इसमें रेक्टेंगुलर सेल्स वगैरह प्रेजेंस होती है। लाइट कलर का होता है, कंसिस्ट होता है, ब्लैक कॉम्पैक्ट होता है, डार्क ब्राउन ग्लोबुलस होता है। और इस एग्जाम्पल है इसमें राजक्टोनिया सोलेनाई, जो ब्लैक स्टफ ऑफ पोटैटो है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है इसका, तो इसे याद रखिएगा। और इसमें स्क्लेरोटिनियम रोसेल्साई, रूट रॉट ऑफ ग्राउंडनट, ग्राउंडनट में रूट रॉट कॉज करता है। और स्क्लेरोटिनियम ओराइजी, ओराइजी स्क्लेरोटिनियम ओराइजी, इसमें कॉज करता है। स्टेम रॉट ऑफ पैडी में ये कॉज करता है। ठीक है, तो फिर जो स्क्लेरोटोनिया है और जो राइजोटोनिया है, इनमें अगर जो डिफ्रेंशिएशन जो होगा, मतलब आगे फर्दर डिफ्रेंशिएशन इसमें कॉज करेगा। तो फिर यहीं पे अब जो डेट्रोमाइकोटीना है, जो सब डिवीजन, वो यहीं पे खत्म होता है। सो आज यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई है, यहाँ पे आज क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बैक्टीरिया, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे। सो नाउ थैंक यू सो मच।